सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रीट फाइटर 6 बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। सो मैंने सोचा कि यही सही टाइम होगा स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी प्रिडिक्ट करने का। एंड यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि मेरी ये स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी प्रिडिक्शन वीडियो ज्यादा चांसेस है कि गलत ही निकलेगी, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर सीरीज का लेटेस्ट गेम स्ट्रीट फाइटर 5 है। बट स्ट्रीट फाइटर 5 स्टोरी के हिसाब से लेटेस्ट नहीं है, बल्कि क्रोनोलॉजिकल स्टोरी में स्ट्रीट फाइटर 3 लेटेस्ट गेम है जो 1997 में रिलीज हुई थी। इसलिए इसकी स्टोरी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वीडियो को सोच समझ के देखना, ताकि अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत निकले तो आप सब मुझे बाद में कमेंट में गाली ना दो। बट फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि स्ट्रीट फाइटर सीरीज की लेटेस्ट स्टोरी स्ट्रीट फाइटर 3 की है। सो इसीलिए सबसे पहले हम स्ट्रीट फाइटर 3 के इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस गेम में क्या क्या हुआ था। एंड यस, अगर आपको स्ट्रीट फाइटर सीरीज की स्टोरी नहीं पता तो इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए आप मेरे स्ट्रीट फाइटर की कंप्लीट स्टोरी लाइन वीडियो देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। सो स्ट्रीट फाइटर 5 में हमने देखा था कि वर्ल्ड के सभी वॉरियर से मिलकर शैडोलू के ब्लैक मून ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय कर वर्ल्ड को बचा लेते हैं। और इसी बीच रियू पावर ऑफ नथिंगनेस की ट्रेनिंग पूरी कर शैडोलू के लीडर एम बाइसन को भी मार देता है। सो अब स्ट्रीट फाइटर 3 में उसका लीडर बाइसन और शैडोलू खत्म हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है जिसका नाम था इल्यूमिनाती, जो समय की शुरुआत से ही था। एंड इसका लीडर है गिल। एंड गिल का एक भाई भी है जिसका नाम है यूरियन। अब गिल अपनी स्किल्स को चेक करने के लिए एक नया वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट होस्ट करता है। बट इस गेम में मेन प्रोटैगनिस्ट रियू ना होकर एलेक्स है, जो अपने फ्रेंड का बदला लेने के लिए वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि गिल ने एलेक्स के फ्रेंड को मार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, इसलिए एलेक्स गिल से बदला लेता है। इसके बाद है स्ट्रीट फाइटर 3 थर्ड स्ट्राइक, जो स्ट्रीट फाइटर 3 सेकंड इंपैक्ट का आफ्टर इवेंट है, जिसमें हमें कैरेक्टर्स के बीच राइवलरी दिखाई जाती है। बट इस गेम में हमें एक न्यू मिस्टीरियस कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम है क्यू, जो इन सारे इवेंट्स पर नजर रखे हुए है। एंड अब यहीं से शुरू होगी स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी। तो सबसे पहले स्ट्रीट फाइटर 6 के मेन बॉसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रीट फाइटर 6 में मेन बॉस क्यू हो सकता है, क्योंकि क्यू एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्यू का इस गेम में क्या काम था। एंड अगर आप क्यू के बायो को देखोगे तो उसमें लिखा होगा अननोन 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 अननोन, यानी कि क्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इवन ये भी नहीं पता है कि क्या क्यू एक ह्यूमन है या फिर कुछ और। बट अगर आप क्यू के आउटफिट को देखो तो ऐसा फील होता है कि क्यू एक स्पाई है, क्योंकि क्यू ने स्पाई जैसे कपड़े पहने हैं और अपना फेस छुपाने के लिए क्यू एक आयरन मास्क पहनता है। और क्यू भी इसका रियल नेम नहीं लग रहा है। क्यू नेम से फील हो रहा है कि ये कोई मिशन नेम होगा या फिर कोई कोड नेम। और क्यू की स्पाई होने की थ्योरी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि स्ट्रीट फाइटर 3 थर्ड स्ट्राइक में क्यू को हर जगह पे देखा गया था जहाँ ऐसे मर्डर्स हो रखे थे जो बहुत मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड थे, जिन्हें देख के कहा जा सकता है कि या तो क्यू उन मर्डर्स पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या क्यू ने ही ये सारे मर्डर्स किए हैं। अब क्यू की एंडिंग में जूलियाना और डेविड नामक ऑफिसर अदर सीआई एजेंट्स के साथ मिलके पिछले 10 दिनों में दुनिया भर के केसी साइट पर क्यू के अपीयरेंस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्यू उस हर मिस्टीरियस मर्डर के साइट पर दिखाई दे रहा था, जिसकी फुटेज भी एजेंट्स के पास थी, जिनसे उन्हें शक है कि क्यू का उन मिस्टीरियस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है। बट एजेंट्स को इस बात का भी शक है कि शायद ये कैरेक्टर क्यू ना हो, क्योंकि सभी फुटेज क्लियर नहीं है। अब इसके बाद सभी एजेंट्स क्यू पर इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ते हैं। एंड प्रोजेक्टर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्यू ने एजेंट्स पर भी नजर रखी हुई है। सो ये तो हो गया क्यू के बारे में, जो स्ट्रीट फाइटर 6 में मेन बॉस का रोल प्ले कर सकता है। बट क्यू के अलावा एक और कैरेक्टर है जो स्ट्रीट फाइटर 6 में मेन बॉस का रोल प्ले कर सकता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड इसका नाम है जी स्ट्रीट फाइटर 5 में हमें पहली बार दिखा था। सो जी अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड कहता है और इसका मैसेज जी वर्ल्ड को सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा रहा है। इसके अलावा डेवलपर्स ने यह भी कहा था कि जी के पास कॉस्मिक लाइक पावर्स है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। एंड कहा जाता है कि जी को ये पावर्स अर्थ के थ्रू या फिर उसके रेजिडेंट्स के थ्रू उसको मिली है। एंड अब लास्ट बॉस कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो स्ट्रीट फाइटर 6 में बॉस का रोल प्ले कर सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। एंड इसका नाम है एम बाइसन। सो बाइसन को स्ट्रीट फाइटर 5 में रियू ने मार दिया था, बट बाइसन का हाल हियाची के जैसा है या फिर हियाची से भी ज्यादा है, क्योंकि हियाची 1 या 2 बार डेथ को सर्वाइव कर चुका है, बट बाइसन तो 10 या 12 बार डेथ को सर्वाइव कर चुका है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि बाइसन की डेथ हो गई है, क्योंकि जब भी ऐसा हम सोचते हैं वो फिर से वापस आ जाता है। एंड बाइसन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने स्ट्रीट फाइटर सीरीज में सबसे ज्यादा बॉस का रोल प्ले किया है। सो मेरे हिसाब से डेवलपर्स को स्ट्रीट फाइटर 6 में कोई न्यू बॉस कैरेक्टर ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि बाइसन को हम कई सारे गेम्स में देख चुके हैं। बट इसके बावजूद स्ट्रीट फाइटर 6 में बाइसन का रिटर्न हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, ये तो हो गई स्ट्रीट फाइटर 6 के बॉसेस प्रेडिक्शन। सो प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें नो डाउट कि रियू ही स्ट्रीट फाइटर 6
6 का मेन प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, बट ऐसा कहा जा रहा है ल्यूक भी गेम का प्रोटैगनिस्ट हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर अपनी सीरीज में प्रोटैगनिस्ट को चेंज करता रहता है। सो हो सकता है कि ल्यूक भी गेम का प्रोटैगनिस्ट हो, बट इसके चांसेस कम है। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रीट फाइटर 6 में होने वाले इवेंट्स के बारे में। सो ऐसा कहा जा रहा है कि स्ट्रीट फाइटर 6 में टाइम ट्रेवल का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, सेम मॉर्टल कॉम्बैट के जैसा। अब ये नहीं पता कि स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी किस टाइमलाइन से रिबूट होगी, बट कहा जा रहा है कि स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी स्ट्रीट फाइटर फर्स्ट या स्ट्रीट फाइटर अल्फा के इवेंट में रिबूट हो सकती है, जिससे स्ट्रीट फाइटर के पुराने इवेंट्स नए तरीके से होने लगेंगे, सेम मॉर्टल कॉम्बैट 11 के जैसा, जिसमें टाइमलाइन रिबूट हो मॉर्टल कॉम्बैट 1 पे चली गई है, जिससे सारे बॉसेस या एनिमीज को फिर से मारना होगा। और अगर स्ट्रीट फाइटर 6 में भी ऐसा ही होगा तो बाइसन पास्ट बाइसन के तौर पे अपना रिटर्न कर सकता है। और ये जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे रिसर्च के दौरान हर एक वेबसाइट पर स्ट्रीट फाइटर 6 में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। और इस बात की कंफर्मेशन इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि स्ट्रीट फाइटर 5 में रोज ने ये कहा था कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमें फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में जाना चाहिए। रोज ये भी कहती है कि अगर वो किसी तरह अपने आप को पास्ट में खुद से कनेक्ट कर पाती तो वो आने वाले डिस्ट्रक्शन को रोक सकती है, जहाँ सब कुछ जीरो यानी कि स्टार्टिंग से शुरू होता। सो गाइस रोज की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि स्ट्रीट फाइटर 6 में टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई बड़ा खतरा आने वाला है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, एंड अब उसको रोका भी नहीं जा सकता। बट अगर रोज किसी तरह टाइम को रिबूट कर दे तो सब कुछ स्ट्रीट फाइटर 1 से स्टार्ट होगा, जिससे उन इवेंट्स को रोका जा सकता है, जिससे फ्यूचर में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अब ये तो गेम रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि स्ट्रीट फाइटर 6 में टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को किस तरह से ऐड किया जाता है, एंड मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो सही होगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर की स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजिंग और गेम ठीक से एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती है। सो ये तो मेरा ओपिनियन था, बट आपको क्या लगता है स्ट्रीट फाइटर 6 में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे गेम रिबूट होके पुराने स्ट्रीट फाइटर गेम्स में चली जाएगी? ओपिनियंस मुझे कमेंट में बताना। इसके अलावा जाते जाते स्ट्रीट फाइटर 6 के ये लीक्स भी सुनते जाओ, जिसमें कहा गया है कि स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी स्ट्रीट फाइटर 3 के इवेंट के 16 साल बाद स्टार्ट होगी, और स्ट्रीट फाइटर 6 में होने वाले कैरेक्टर्स को भी कंफर्म किया गया है, जिसमें है रियू, केन, एलेक्स, शीन, चुनली, साकुरा, रशीद, लौरा, अकुमा, यांग, युन, एल्फ्यूटे, एबल, गायल, कोडी, अडोन और मेनाट। सो गाइस यही थी वो छोटी सी लीक। बाकी आप स्ट्रीट फाइटर 6 की स्टोरी में क्या देखना चाहते हो कमेंट में बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।